नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन रेखा पे मिलने वाले कुछ ऐसे चिन्हों की जो आपको बताएंगे कि आपका आने वाला जीवन में आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, या अगर कोई परेशानी चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम से जो लड़ाई चल रही है आपकी तरफ से, उसमें आपको जीत मिलेगी या हार मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी साइंस है, क्योंकि अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि कोई परेशानी आने वाली है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर उस प्रॉब्लम से लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आने वाली प्रॉब्लम किसको अफेक्ट कर सकती है आपकी फैमिली में, या फिर उस प्रॉब्लम से लड़ाई के बाद आपकी जीत होगी या हार, अगर व्यक्ति को ये सुनिश्चित हो जाए कि वो जीतेगा, या फिर उसको अपनी हार के कारण पता चल जाए, तो वो दो गुनी तेजी से, यानी बहुत ज़्यादा ताकत से प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयारी कर लेता है। जिस तरह अगर कोई बीमारी आने वाली है, अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला है, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाली है, तो आप उससे लड़ने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं, उससे लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को पहले से सूचित कर सकते हैं, अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं, या फिर कुछ सिंपल ट्रिक्स को अपना के उस प्रॉब्लम को डोज भी कर सकते हैं। जिस तरह से कई बार ऐसा देखा गया है कि वास्तु की मदद से, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की मदद से आने वाली कई परेशानियों को, कई प्रॉब्लम को हम टाल भी सकते हैं, उनसे बच भी सकते हैं छोटे छोटे उपायों के जरिए। उपाय मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और कुछ उपाय, छोटे मोटे उपाय मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला, अगर आपके पास ये वाली जो जीवन रेखा होती है, धनुष आकार की होती है, आधा धनुष, धनुष का जो एक तरफ वाला हिस्सा होता है उसकी तरफ होती है ये वाली जीवन रेखा, ये आपकी होगी जीवन रेखा, ये वाली होगी आपकी जीवन रेखा। धनुष आकार की होती है, आधे धनुष आकार की होती है। पर अगर ये जीवन रेखा ऐसी नॉर्मल ना हो करके इस तरह से एकदम छोटी सी बने, छोटी सी अगर बनेगी जीवन रेखा, तो ये व्यक्ति से बच कर रहिएगा। और अगर ये आपके हाथ में मिलती है तो अपने नेचर को बदलने की कोशिश कीजिए। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करता है। ये व्यक्ति ना अपने माँ बाप से, ना अपनी पत्नी से प्रेम करता है। धन अर्जित करेगा, धन कमाएगा और उसे जोड़े रखेगा, उसे बचा के रखेगा, ना अपने पे, ना अपने सगे संबंधियों पे खर्च करता है। कई बार गुस्से में या असफलताओं के कारण आए जो मानसिक तनाव होता है, उस चक्कर में ये अपनों का या अपनी माता पिता तक का बहुत अनादर कर सकता है, बहुत अपमान कर सकता है, जो कि एक ऐसा घाव सबके दिल पे देखते जाएगा जो चाहकर भी नहीं भरेगा, जिसकी वजह से ये हमेशा अलग रहता है। इसकी शादी होगी, जीवन लंबा होगा, धन अर्जित करेगा, अच्छा जीवन जिएगा, पर शादी करने के बाद भी पत्नी से कोई खास लगाव नहीं होगा, अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार नहीं होगा, बस समाज में है इसलिए शादी कर लेगा। ये अगर जीवन रेखा इस तरफ चली जाए और ये वाला स्थान छोटा हो जाए तो ये दर्शाता है। पर अगर ये जीवन रेखा इस तरह से लंबी हो जाए, इस तरह से हाथ का मैक्सिमम एरिया ले ले, तो इसका सीधा उल्टा मतलब होता है, मतलब कि ये वाला स्थान लंबा हो गया, मतलब पैसे कमाएगा भी, अच्छा जीवन, लंबा जीवन भी जिएगा, बहुत लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जिएगा, ये रेखा टूटी हुई नहीं है, चटी हुई नहीं है, पर ये ऐसा जीवन जिएगा कि सब इससे प्रेम करेंगे। ये अपनी पत्नी पे पैसे खर्च करेगा, अपनी पत्नी को खुश रखेगा, माता पिता का आदर करेगा, सब लोगों को साथ लेकर चलेगा, सबका आदर करेगा, सबको प्रेम देगा, छोटों को प्रेम देगा, बड़ों को आदर देगा, एक अच्छे पद पर हो सकता है, एक जिम्मेदारी वाले पद पर हो सकता है, क्योंकि इसका सूत्र पर्वत बड़ा होगा, तो ये अच्छा जीवन जिएगा। पर ये अपने सगे संबंधियों पे ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है प्रेम वर्ष में, या उनकी सहायता कर देता है, तो पत्नी चिक चिक कर सकती है। ये देखकर इनकी लाइफ के साथ रहती है कि पत्नी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि उसका धन, उसके पति द्वारा कमाया गया धन यूं ही लुटाया जा रहा है, तो पत्नी चिक चिक कर सकती है, पर ये बहुत कोशिश करेगा कि वो भी खुश रहे, सगे संबंधी भी खुश रहे, और कुछ ना कुछ करके ये उन्हें खुश रखता है। पर अगर ये वाला हिस्सा दबा हुआ है, फ्लैट है, ये वाला उठा हुआ नहीं है, लाइन इतनी लंबी है पर ये वाला उठा हुआ नहीं है, तो ये व्यक्ति बहुत कामवासी होगा, बहुत काम वासना इसके अंदर भरी हुई होगी। ये एक नेगेटिव इफेक्ट इस तरह की जीवन रेखा का देखने को मिलता है। कि जीवन रेखा इस तरह से टुकड़ों में है, पूरी तरह नहीं है, तो
बीमारियां लगी रहेंगी, परेशानियां लगी रहेंगी और आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। एक परेशानी से लड़ेंगे, ठीक होंगे, जीतेंगे, बीमारी से लड़ेंगे, ठीक होंगे, जीतेंगे, किसी एक्सीडेंट से लड़ करके मौत के मुंह से बाहर आएंगे, फिर आपके दूसरी परेशानी थोड़े ही समय में, साल भर में, 1.5 साल में फिर से आपको घेर लेगी। ये परेशानी लगी रहेगी। इस तरह की जीवन रेखा का ये मतलब होता है। पर अगर ये जीवन रेखा इस तरह से है, ऐसे चल रही है, तो मतलब ये इससे अशुभ होती है। थोड़ी परेशानियां कम होती है, इस तरह की जीवन रेखा में थोड़ी परेशानियां कम होती है, पर मतलब वही होता है, बीमारियां लगी ही रहती हैं। वहीं अगर ये जीवन रेखा बहुत मोटी हो जाए इस तरह से, तो मतलब है बहुत ही ज़्यादा जीवन एक तरह से ढीठ है। मतलब क्या तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, बीमारी आएगी नहीं, कोई भी तकलीफ आएगी नहीं, जीवन अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा। पर अगर परेशानी आ जाती है, क्योंकि ढीठ नेचर है इस लाइन का, तो परेशानी जाती भी नहीं है जल्दी से। अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो बचा के रखती है, अगर प्रॉब्लम आ गई तो छोड़ती बिल्कुल भी नहीं है, वो नहीं जीने देगी। फिर वो ताउम्र आपके साथ रहेगी, वो बीमारी, वो परेशानी। अगर आपकी जीवन रेखा इस तरह से बहुत ही पतली है, बहुत ही मतलब ना के बराबर है, होगी तो जरूर, ये तो पक्का है। और इस तरह से बहुत छोटी रेखा है, बहुत ही ज़्यादा छोटी रेखा है, बहुत ही ज़्यादा पतली रेखा है, छोटी रेखा नहीं, तो इसका मतलब है ये व्यक्ति छुई मुई होगा। अक्सर लड़कियों के हाथ में लाइन देखी जाती है मजाक के तौर पे। पर अगर ऐसा है कि व्यक्ति, जैसे जो व्यक्ति होता है ना कि आवाज़ से डर जाता है, रोने लग जाता है, वो जिसका मतलब दिल बिल्कुल भी नहीं होता, ताकत बिल्कुल भी नहीं होती, वो कोई भी फैसले अपने दम पे नहीं ले पाता, वो मतलब कोई भी चीज़ कर नहीं पाता, उस तरह का ये व्यक्ति होता है। बहुत छुई हुई प्रकार का होता है, बीमारियों से ग्रसित रहता है, बहुत ज़्यादा नाजुक व्यक्ति, बहुत ज़्यादा नाजुक नेचर का ये व्यक्ति होता है। वहीं अगर आपके हाथ पे जीवन रेखा पे इस तरह का कोई मोल, कोई तिल, कोई डॉट, कोई सर्कल बना हुआ है, या इस स्थान पर कोई सर्कल बना हुआ है, या स्टार्टिंग में कोई ऐसे सर्कल बना हुआ है, पूरी लाइन ही सर्कल की बनी हुई है, तो इसका सीधा मतलब है कि व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तथा व्यक्ति इस हद तक परेशान हो सकता है कि वो अंधा भी हो जाए, या अगर इधर से शुरू होता है पूरे ही सर्कल हो तो व्यक्ति अंधा ही पैदा होता है, ऐसा भी देखा गया है। वरना अगर चिन्ह है तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब अगर बात करें, अगर इस तरह से इस उंगली से नीचे से निकलती है, ऐसे कोई भी आड़ी लाइन इधर आए ऐसे करके, इन चारों में से कोई सी भी लाइन हो, तो आपका गौरव की हानि हो सकती है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी हानि हो सकती है। पैसों के चक्कर में आप रिश्तों में पैसों तो लाएंगे, किसी रिलेटिव को धनवन दे दिया, कुछ और कर दिया, और वो एक तो आपका मित्रता, आपका रिश्ता भी खत्म कर देगी और आपके पैसे भी खत्म कर देगी, बिल्कुल नाश कर देगी। और अगर इसके अलावा आपकी जीवन रेखा पर कोई भी यव का साइन बन जाता है, इस तरीके का साइन बन जाता है, तो ये भी बहुत अशुभ चिन्ह होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया होगा। अगर कोई क्रॉस बन जाता है तो वो भी बहुत अशुभ होता है, तो यव बन जाता है तो वो भी बहुत अशुभ होता है। पर अगर कोई ट्रायंगल बन जाता है तो वो बहुत शुभ होता है। अगर कोई स्क्वेयर बन जाता है तो एक सुरक्षा कवच की तरह ये माना जाता है। इस तरह की चीजें देखी जाती है। अगर आपके हाथ में, अब अंत में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके हाथ में कोई भी परेशानी, कोई यव, कोई क्रॉस, कोई सर्कल, कोई लाइन है और आपको लगता है कि ये दिक्कत दे सकती है, तो इसका हल जानने के लिए, क्योंकि आपके हाथ की लंबाई, आपके रेखा की लंबाई चौड़ाई देख करके आपको सरल उपाय बताए जाएंगे। तो एक वेल नोन पामिस्ट्री के आदमी के पास ही जाइए, वास्तु के एक अच्छे आदमी के पास ही जाइए, क्योंकि जो लंजू पंजू होते हैं वो आपको लंजू पंजू ही उपाय देंगे। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।